जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस एपिसोड में आपको एक ज़बरदस्त गोल्डन टिप देने जा रहा हूँ। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। और दूसरी रिक्वेस्ट ये कि हमेशा वीडियो पूरी देखा करें। तो इस व्लॉग में एपिसोड में बड़ी एक गोल्डन टिप है और उसका टाइटल है चेंज द हॉर्सेस। ये बड़ी सबक आमोज़ कहानी थी। अब तो शायद पता नहीं कोर्सेज में है या नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि चेंज द हॉर्सेस का मतलब है कि घोड़े बदल लें। यानी जब आप किसी प्रॉब्लम में हैं, जब आप देख रहे हैं कि ये मैटर हल नहीं हो रहा, तो अपना ट्रैक बदल लें, अपनी सोच बदल लें, किसी से मशवरा कर लें, आपको वो बेहतर मशवरा देगा। हुआ कुछ यूँ कि गए वक्तों में, गए दौर में, पुराने दौर में एक गांव में बूढ़ा शख्स रहता था। अमीर कबीर था, उसकी काफ़ी जायदाद थी, उसके 2 बेटे थे। तो वो अक्सर बीमार रहता था। उसने सोचा कि मैं ये जायदाद जो है अपने बेटों में तकसीम कर दूं। तो बड़ा बेटा अपनी ज़िद मनाना चाहता था, छोटा बेटा अपनी ज़िद पूरी करना चाहता था कि मुझे ये जगह चाहिए, मुझे ये, जैसे अक्सर होता है। तो बड़ा बेटा बज़िद था कि नहीं, मुझे फ़लाँ वाला प्लाट या फ़लाँ वाली जगह चाहिए। तो बूढ़ा आदमी उनकी बातें सुन के तंग आ गया। आखिरकार उसने ये फ़ैसला किया, बड़ा दिमाग था उसका। उसने कहा ये लें, ये आप दोनों के घोड़े हैं। एक का घोड़ा सफ़ेद था, एक का सुर्ख था। उसने कहा कि आप अपने अपने घोड़ों पे जाओ, ये पूरे शहर का चक्कर लगा के आओ। जिसका घोड़ा बाद में आएगा मैं उसकी बात मानूंगा, जिसका घोड़ा बाद में आएगा मैं उसे विनर ट्रीट करूंगा। अब हुआ क्या कि उन्होंने बजाय घोड़े दौड़ाने के आहिस्ता आहिस्ता घोड़े को चलाना शुरू किया। वो गांव में से गुज़र रहे थे तो उन्होंने लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। यार तुम घोड़े पे बैठे हो, एक आगे जाता है तो दूसरा घोड़े को पीछे की तरफ ले आता है, फिर दूसरा थोड़ा सा आगे चलता है तो आगे वाला फिर घोड़े को रिवर्स कर लेता है, पीछे ले आता है। इस तरह वो गांव 1-2 से जब गुज़रे, काफ़ी लोग जमा हो गए, मजमा हो गया। तो वहाँ पे कोई बुज़ुर्ग था। उसने पूछा उनसे कि बेटे ये बताओ, ये चक्कर क्या है? लोग भी बता रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, आप घोड़ों पे बैठे हो लेकिन आप सफ़र कैसे कर रहे हो और आप मंजिल पे कैसे पहुँचोगे? तो उन्होंने कहा जी ये मैं घोड़े पे बैठा हूँ, मेरा सफ़ेद है, मेरे भाई का सुर्ख घोड़ा है। तो मेरे वालिद ने कहा था कि जिसका घोड़ा आखिर में आएगा जायदाद उसकी मर्ज़ी के मुताबिक मैं तकसीम करूँगा। तो अब मेरे भाई की कोशिश है कि उसका घोड़ा पीछे रहे और मेरी कोशिश है कि मेरा घोड़ा मेरे भाई से पीछे रहे। बूढ़े आदमी ने सुना, वो मुस्कुरा दिया। उसने कहा बरखुरदार, मैं आपको तरीका बताता हूँ। इस तरह तो आपको बरसों लग जाएंगे और शायद आप रास्ते में मर जाएं, या आपका बीमार वालिद दुनिया से रुखसत हो जाए और प्रॉपर्टी आपको ना मिले। एक छोटी सी टिप देता हूँ कि घोड़े बदल लो। उसने कहा ये क्या होगा? उसने कहा तुम्हारा सफ़ेद घोड़ा है ना, तुम सुर्ख पे बैठ जाओ और सुर्ख वाला सफ़ेद पे बैठ जाए। अब तुम एक दूसरे के घोड़े को दौड़ाओ तेज़। सफ़ेद वाला इसलिए तेज़ दौड़ाए कि मेरे रेड घोड़े पे मेरा भाई बैठा है, मेरा घोड़ा पीछे रह जाए। और जो रेड घोड़े वाला है, सुर्ख वाला है, वो सुर्ख घोड़े को चाबकदस्ती से दौड़ाए कि जिस घोड़े पे मेरा भाई बैठा है, चूँकि वो मेरा घोड़ा है लिहाजा वो पीछे रह जाए। इस तरह तकरीबन 2 दिन भी नहीं गुजरे थे कि वो लोग गांव में पहुंच गए। उनका वालिद उन्हें देख के बहुत हैरान हुआ, परेशान भी हुआ। उसने कहा क्या बात है, तुम एक दूसरे के घोड़े पे बैठे हुए?
انہوں نے کہا ابا جان اگر ہم ایسے نہیں کرتے تو ہمیں تو برسوں لگ جاتے، ہم نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تم کو ٹپ کس نے دی، تمہارا یہ مسئلہ حل کس نے کیا؟ میں نے تو جان بوجھ کے تمہیں ایسا کہا تھا کہ تم راستوں میں بھٹکتے رہو گے اور شاید میں مر جاؤں یا تم بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ ابا جان ہمیں راستے میں ایک بزرگ ملا تھا، سمجھدار تھا، اس نے ہمیں یہ مشورہ دیا کہ چینج دا ہارسز، آپ آپس میں گھوڑے بدل لو اور گھوڑوں کو جتنی چابک دستی سے دوڑا سکتے ہو دوڑاؤ، تاکہ کوشش ہو کہ چھوٹے بھائی کی کہ بڑا بھائی میرے گھوڑے پہ بیٹھا ہے وہ پیچھے رہ جائے، اور بڑے بھائی کی کوشش ہو کہ چھوٹا بھائی میرے گھوڑے پہ بیٹھا ہے وہ پیچھے رہ جائے۔ تو بہت گولڈن ٹپ ہے، انجوائے کیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔